गाजियाबाद में एक बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर जिस तरीके से ट्विटर पर बवाल मचा, उसे लेकर गाजियाबाद पुलिस पहले ही एफआईआर दर्ज कर चुकी है। भारत सरकार ने इसे लेकर नया कानून बनाया है, जिसके तहत न केवल ट्वीट करने वाला बल्कि ट्विटर भी इस तरह के मामलों में आरोपी होगा। किस तरीके का यह कानून है और लोगों को ट्विटर इस्तेमाल करते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। गाजियाबाद में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में ट्विटर का नाम शामिल है। ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई है। वैसे तो देखिए, जब भी कोई अनावश्यक या गैर कानूनी जानकारी का प्रसारण होता है किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर, तब न केवल वो व्यक्ति जिसने उसको प्रसारित किया है वो कानून के दायरे में आता है, साथ ही साथ वो सर्विस प्रोवाइडर भी आ जाता है जिसने इसके प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करी है। लाजमी सी बात है, ट्विटर ने आईटी रूल्स 2021 का पालन पूरी तरीके से नहीं किया और उसकी वजह से जो उसके सुरक्षा कवच था, उस सुरक्षा कवच को उसे छीन लिया गया कानून के द्वारा। ये था रूल 7 भारत के आईटी रूल्स 2021 के तहत। तो अब मुकदमा दर्ज हुआ है, शुरुआती दौर है। अभी तो पुलिस को बहुत सारी तफ्तीश करनी पड़ेगी, रेलेवेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एकत्रित करना पड़ेगा और फिर अदालत में चालान प्रस्तुत करना पड़ेगा। इंतज़ार रहेगा कि किस प्रकार का एविडेंस पुलिस एकत्रित कर पाती है और किस तरीके से अपना जो केस है वो कोर्ट के सामने सिद्ध कर पाती है। अगर आप ट्विटर पर आपत्तिजनक जानकारी या ट्वीट डाल रहे हैं और आप सोचें कि आपको कुछ नहीं होने वाला, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप इस तरह की आपत्तिजनक ट्वीट करेंगे तब न केवल ट्विटर की लायबिलिटी होगी, क्योंकि उसकी सुरक्षा कवच जो है उससे छीन ली गई है कानून के तहत, बल्कि साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी भी होगी, क्योंकि अगर आपने जब इस तरह की आपत्तिजनक कंटेंट का प्रकाशन किया ट्वीट के माध्यम से या उसका प्रसारण किया या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करी, तो आपने भी विभिन्न अपराध कमिट कर लिए भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत और भारतीय दंड संहिता के तहत। तो अब आईटी रूल्स कहते हैं 2021 वाले कि साहब एक्शन सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी होगा और कहीं ना कहीं एक्शन उन लोगों के ऊपर भी होगा जो कानून का उल्लंघन करते हैं। तो आपने कुछ गलत किया है और आप सोचें कि आप बच जाएंगे, वो आपकी किस्मत पर निर्भर है, क्योंकि एक बार आपने अपराध कर दिया तो अपराध कमिट हो गया और ये तलवार हमेशा लटकी रहेगी, क्योंकि पुलिस कभी भी पता लगा सकती है कि ये अपराध किसने किया है, आप तक पहुंच सकती है, आपको मुकदमे में मुलजिम बना सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है और आपको जेल भी भेज सकती है। तो एक जो लर्निंग सामने आई है कि जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मत करिए। सोच समझ के सूझबूझ कर ही कुछ चीज़ प्रकाशित करिए, क्योंकि इंटरनेट पर आप जो कुछ भी प्रकाशित करेंगे, जो कुछ भी गतिविधि करेंगे, उसके कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो पहली सावधानी आपने बरतनी है कि आपने जल्दबाजी में कुछ नहीं करना। ट्वीट बनाइए, उसको पुनः से रिवाइज करिए और देखिए इसमें कुछ ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो कानून का उल्लंघन करता है या जो किसी की गुड विल या उसकी रेपुटेशन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अगर आपको लगता है कि आपका ये कंटेंट किसी को हार्म पहुंचा सकता है, किसी को दुख पहुंचा सकता है या कानून का उल्लंघन करता है, तो हिदायत ये होगी कि आप इस तरह का कंटेंट प्रकाशित ना करें। अक्सर हम 10 वाला गोल्डन रूल फॉलो करते हैं, यानी कि आपने ट्वीट लिखा, आप उसको पढ़ लीजिए, आंखें बंद करिए और 10 तक गिनिए। अगर 10 गिनने के बाद भी आपका अंतःमन कहता है कि साहब ये ट्वीट जानी चाहिए, तब आप भेज सकते हैं, वरना आप उसको विड्रॉ कर लें। और जो कोई भी आपके सामने वीडियो आता है, कंटेंट आता है ट्विटर के माध्यम से, किसी ने फॉरवर्ड किया है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किया है, जल्दीबाजी में कोई भी कंटेंट को फॉरवर्ड ना करें। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा, जब तक आप उस कंटेंट की ऑथेंटिसिटी, उसकी वेरासिटी, उसकी सच्चाई पर पूरी तरीके से आप संतुष्ट ना हो, तब तक आप उसे फॉरवर्ड ना करें। हो सकता है आपने जल्दबाजी में कुछ चीज़ फॉरवर्ड तो कर ली, लेकिन उससे आपको
जो कानूनी खमियाजा है वो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जब आप इस तरह की अनवेरीफाइड कंटेंट को फॉरवर्ड करते हैं तो कानून मानता है कि आप इस कंटेंट को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, और आपकी भी उतनी जिम्मेवारी है जितनी उस व्यक्ति की जिसने ये ओरिजिनल कंटेंट बनाया है। 25 फरवरी 2021 को आईटी रूल्स 2021 आए हैं, जिन्होंने नए प्रकार के ड्यू डिलिजेंस पैरामीटर्स को परिभाषित किया है। ये रूल्स अनिवार्य हैं, उनको फॉलो करना अत्यंत आवश्यक है। इनफैक्ट सर्विस प्रोवाइडर के पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो उसको फॉलो करेगा तब तो अपनी जान बचा पाएगा, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो ये रूल्स कहते हैं कि जो सुरक्षा कवच ये सर्विस प्रोवाइडर को प्रदान किया जा चुका है उसे छीन लिया जाएगा अगर इन रूल्स की नॉन कंप्लायंस होगी। साथ ही साथ एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते अगर आप रूल्स को कंप्लाई नहीं करेंगे 2021 के, तो मान लीजिए कि आप पर फौजदारी मुकदमे होंगे, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, सज़ा मिल सकती है। तो विकल्प क्या है? ज़्यादा अच्छी बात तो ये है कि आप कानून का पालन करें। जो सुरक्षा कवच कानून ने आपको प्रदान कर रखा है एक सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते, उसका आनंद लीजिए और इस तरह के अनचाहे या अनटूवर्ड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनका सामना आपको ना करना पड़े। ये सुना आपने साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल को, जिन्होंने बताया कि भारत सरकार ने जो नया कानून बनाया है उसके तहत न केवल ट्वीट करने वाला बल्कि ट्विटर भी उसके ट्वीट के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और उन्हें किसी भी प्रकार का ट्वीट करने से पहले उसकी सत्यता को जांच लेना चाहिए। अमित झा, ईटीवी भारत, दिल्ली।